हेलो एवरीवन, आई होप यू डूइंग गुड। तो कैसी चल रही तुम्हारी नेट की तैयारी? आई होप अच्छी चल रही हो और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। नहीं पढ़ रहे हो तो पढ़ना शुरू कर दो भाई, अभी भी थोड़ा सा टाइम बचा है। नाउ कीपिंग ऑल दोज थिंग्स असाइड, ये हमारा नीट बायोलॉजी फ्रिक चैनल है जिस पे मैं नीट की बायोलॉजी पढ़ाती हूँ। एक चैप्टर जूलॉजी का चलता है एंड देन एक बॉटनी का चलेगा। सो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है फर्स्ट चैप्टर का, दैट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो इस हेडिंग को पढ़ के तुम्हें कुछ चीज़ इमेजिन करो, तुम्हें क्या समझ में आता है? कोई एक पिक्चर बनती है क्या दिमाग में? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, सोचो कुछ भी रैंडम। मतलब अभी तक इतना तो समझ आया होगा, इसमें हमको कुछ एनिमल्स से रिलेटेड पढ़ना है और उनका इंटरनल स्ट्रक्चर में भी कोई अरेंजमेंट पढ़ना है, लाइक, है ना? तो एग्जैक्टली हमको ऐसा ही कुछ पढ़ना है। तुमने 11 से पहले सेल्स तो काफ़ी बार सुना होगा पहले अपनी लाइफ में, तो ये उसी से रिलेटेड है, कैसे सेल बनाते हैं एक ऑर्गेनिज्म, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, उनकी लोकेशंस, उनके फंक्शंस। तो पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड है। तो हम वही बात करते हैं कैसे एक सेल हुआ करता था पहले, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म थे जो लैंड पे थे, एंड एवोल्यूशन के साथ इतनी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई एंड नाउ वी आर मेड ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड सेम ऑब्वियसली, मतलब सेम इस क्योंकि हमारे में बहुत सारे सेल्स हैं, अलग अलग टाइप के हैं और एक टाइप के भी मिलियंस ऑफ सेल्स हैं। ऑर्गेनिज्म को तुम सेल के बेस पे दो टाइप्स पे डिवाइड कर सकते हो, वन इज़ यूनिसेल्युलर एंड द अनदर इज़ मल्टीसेल्युलर। बस इसको प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स से कंफ्यूज मत करना। यूनिसेल्युलर मतलब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें बैक्टीरिया भी आता है और यूकैरियोट्स का प्रोटिस्टा भी आता है, और फंजाई में तो ईस्ट भी आता है। तो हाँ, जैसे प्रोकैरियोट से इतना एवोल्यूशन हुआ और हम लोग आज इतने कॉम्प्लेक्स हो चुके हैं, हमारे फंक्शंस, हमारे लाइफ प्रोसेस, तो उस सब के हिसाब से ही कैसे चेंजेस हुए हैं और हमारी बॉडी पे अब सेल्स के, टिश्यूज़ के क्या क्या लोकेशन है, क्या क्या फंक्शंस है। तो बेसिकली हम वही पढ़ने वाले हैं इस पर। तो पहले लिख लो डिफरेंस। और हाँ, कैसे एक सिंगल सेल हुआ करता था, ये सेल्फ सर्वाइवल के लिए इनफ था। एक ऑर्गेनिज्म का सारा लाइफ फंक्शन वो परफॉर्म करता था, एंड अभी इतना कॉम्प्लेक्स हो चुका है, सेल का स्ट्रक्चर भी कॉम्प्लेक्स हो चुका है, उनका अरेंजमेंट भी कॉम्प्लेक्स हो चुका है। हमारे अंदर इतने सारे डिफरेंट लाइफ प्रोसेस होते हैं, सबके लिए स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़, स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं। ना तुम सोचोगे एक टिश्यू क्या कर रही है? तो टिश्यू इज़ बेसिकली द ग्रुप ऑफ सेल्स, सेम काइंड ऑफ सेल्स जो एक पर्टिकुलर फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए बनाए जाते हैं। तो पहले हम नोट कर लेते हैं डेफिनेशन और डिफरेंसेस। तो सेल क्या है? सेल इज़ अ बेसिक एंटिटी, a discrete unit that is responsible for our existence in simple terms as like atoms in a matter. Okay, सबसे छोटी यूनिट है जिससे मिल के जो बहुत सारे मिल के हमें बनाते हैं, तो हम इसमें वही पढ़ेंगे। इट्स अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, राइट? एंड यू कैन डिवाइड ऑर्गेनिज्म into two categories on the basis of cells. Okay, so further organism can be divided into unicellular and multicellular. जिसमें ये बने होते हैं, they are made up of single cell only, single cell, and it performs all the life processes. And now talking about multicellular, they are very complex. Okay, हर एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए अलग अलग पर्टिकुलर सेल्स होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो एक फंक्शन परफॉर्म करवाते हैं। तो वी आर मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स, मिलियंस ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट। particular
cell, a group of cell, particular group of cell लिख लो, particular group of cell is responsible for a specific function, responsible to perform a specific function, right? I hope it is visible. या स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज करके लिख लो. Now moving towards the next topic, जिस पे हमारा पूरा चैप्टर बेस्ड है, वो है टिश्यू. टिश्यू का है बंडल ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ सेल्स. मतलब अलग अलग टाइप के तो बहुत सारे सेल्स हैं ना हमारी बॉडी पे. तो जब एक टाइप के सेल कंबाइंड होते हैं और मिलके एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उसको हम टिश्यू बोलते हैं. एंड दे नीड टू हैव द सेम ओरिजिन एंड फिनोटाइप. नाउ बात करोगे ओरिजिन की, तो मतलब किस लोकेशन से वो सेल ओरिजिनेट हुए हैं, तो वो सेम होना चाहिए. एंड फिनोटाइप, ये फिनोटाइप जीनोटाइप तुम इनहेरिटेंस पे पढ़ोगे, इट्स अ जीन रिलेटेड टर्म, उसके लिए ज़्यादा बॉदर होने की जरूरत नहीं है. तो उनका वो जीन्स, वो लोकेशन ओरिजिन का सेम होना चाहिए और उनको मिल के एक फंक्शन परफॉर्म करना, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करना, सेम काइंड ऑफ सेल्स. तो दैट्स कॉल्ड टिश्यू. एंड फॉर योर नॉलेज, नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, द स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी. ओके, आई होप तुमने लिख लिया. मैं नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर रही हूँ. A group of similar kind of cells to perform a basic, what is basic? Sorry. A specific function. A group of similar kind of cells to perform a specific function, and they need to have same origin and phenotype. They can study of tissue is called histology. लिख लो. पॉज कर लो. तो तुमने सेल समझा, ये बेसिक यूनिट है हमारे सर्वाइवल के लिए. उसके बाद उसको तुम दो कैटेगरी पे डिवाइड करते हो, एक यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, एंड देन कॉम्प्लेक्स होते गए हमारी तरफ ऑर्गेनिज्म बन गए. तो मल्टीसेलुलर और उनके बीच यह डिफरेंस है, एक सेल सारे फंक्शन परफॉर्म करता था, अभी अलग अलग सेल स्पेशलाइज फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं. उसके बाद टिश्यू आता है, द कलेक्शन ऑफ सेम काइंड ऑफ सेल्स. और या when the bundles of cells come together, then only they are able to perform a function. बाद आते हैं टिश्यू, तो जिसका ओरिजिन एंड फिनोटाइप सेम होना चाहिए. एंड द स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी. सोचो, टिश्यू दो चीज़ों से बना होता है, एक तो सेल हो गए, एंड द अनदर इज उनको एक साथ जोड़े रखने के लिए एक सब्सटेंस की रिक्वायरमेंट होती है.
जो फ्लूइड नेचर का हो सकता है और सेमी सॉलिड नेचर का हो सकता है, उतना बॉदर होने की ज़रूरत नहीं है। तो सेमी सॉलिड नेचर का हो सकता है, इसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल सब्सटेंस और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। तो लिख लो, tissues are made up of two things. One is cell and the another is interstitial substance or extracellular matrix, ECM, राइट। तो चैप्टर का बेसिक इंट्रो यही है। अब पूरा चैप्टर उसी पे बेस्ड है, कैसे डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ बनते हैं, डिफरेंट टाइप के फंक्शंस परफॉर्म करवाते हैं, उनकी लोकेशन क्या होती है और कैसे वो सिग्निफिकेंट है हमारी लाइफ में, क्या क्या लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म हो रहे हैं। तो बेसिकली दिस चैप्टर इज़ ऑल अबाउट दैट ओनली। मूविंग फॉरवर्ड, तुम एक टिश्यू को उसके स्ट्रक्चर, उसके लोकेशन, उसके फंक्शन के बेस पे 4 टाइप पे डिवाइड कर सकते हो। फर्स्ट इज़ एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा होता है कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा होता है मस्कुलर टिश्यू एंड द फोर्थ इज़ न्यूरल टिश्यू। तो इनके बारे में सारी डिटेल्स, एक्सप्लेन डिटेल्स हम सब आगे करेंगे, नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स पे करेंगे। ये आज बेसिक इंट्रो का वीडियो था, जिधर मैंने एक बॉडी लाइन दे दी है चैप्टर की, इसमें हमें एग्जैक्टली पढ़ना क्या है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है। और ये चारों टाइप के हम पहले टिश्यूज़ को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, इनसे क्वेश्चन आते हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं डिवाइड करती हूँ। टिश्यू 4 कैटेगरीज होती हैं इनकी। वेरी फर्स्ट इज एपिथेलियल, और इसका ओरिजिन लिख लो। ओरिजिन क्या होता है, इसका एक्टोडर्मल भी हो सकता है, मेसोडर्मल भी हो सकता है और एंडोडर्मल भी हो सकता है। अब तुम पूछोगे डर्मा क्या है, तो डर्मा मतलब लेयर होती है। ये बेसिकली कौन से एम्ब्रियोनिक लेयर से किस टाइप के टिश्यूज़ बनते हैं, किस टाइप के सेल्स बनते हैं, उससे रिलेटेड चीज़ें हैं जो तुम एनिमल किंगडम पे पढ़ोगे। यहाँ पे बस नॉलेज के लिए लिख लो, याद करने के लिए भी लिख लो। और इसको हम 2 पार्ट पे सब डिवाइड करते हैं। तो वन इज सिंपल एपिथेलियम, द अनदर इज कंपाउंड एपिथेलियम, राइट। The second is connective tissue. इसका ओरिजिन होता है मेसोडर्मल, बीच वाली लेयर। इसको 3 पार्ट पे सब डिवाइड करते हैं। पहला है लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। सबको अलग अलग डिटेल्स में पढ़ना है भाई। पॉज कर लो, आगे बढ़े। The very third category is muscular tissue. जिसका भी ओरिजिन तो मेसोडर्मल ही है और इसके भी 3 पार्ट होते हैं, स्केलेटल मसल
स्मूथ और विसरल मसल। And the very third is cardiac muscle. फोर्थ है हमारा नर्वस और न्यूरल टिश्यू, जिसकी ओरिजिन है एक्टोडर्मल। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन होता है ख़त्म, चैप्टर इंट्रो होता है ख़त्म। अब बारी है डिटेल्स में पढ़ने की, तो हम नेक्स्ट लेक्चर से अपना एपिथेलियल टिश्यू शुरू करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइप्स ऑफ टिश्यूज़, तो तुम लिख लो। ये तो बस बेसिक इंट्रो था, नेक्स्ट लेक्चर से हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो आई होप तुम्हें मज़ा आया होगा, चीज़ें कुछ समझ में आई होंगी। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू गिव अ फीडबैक एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू अप्रिशिएट। थैंक यू सो मच। ऑल्सो टेक केयर। बाय बाय।